आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MPNHM की ऑफिशियल आंसर की के बारे में, जो कि 30 मार्च 2024 को मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर कंडक्ट हुआ था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट थी। इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट वाइज जिस प्रकार से ऑफिशियल पेपर में क्लासिफिकेशन है, उसी टाइप से यहाँ पर भी डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्टली आपके पेपर को अलग अलग पोर्शंस में क्लासिफाई किया गया था। तो जिसमें फर्स्ट पोर्शन है यहाँ पर, वो है फिजियोलॉजी। फर्स्ट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस हर शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर्स में इस बार इंक्लूड किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फिजियोलॉजी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द रीनल हाइलम एक्सटेंड्स इनटू अ कैविटी विद इन द किडनीज कॉल्ड। मीन्स जो रीनल हाइलम है वो एक्सटेंड करता है कैविटी में किडनीज की, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए रीनल मेडुला, बी रीनल साइनस, सी रीनल कॉर्टेक्स एंड डी रीनल आर्टरी। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी रीनल साइनस। फ्रेंड्स, जो यहाँ पर ग्रीन कलर से यहाँ पर टिक किया हुआ है वो यहाँ पर राइट आंसर होने वाले हैं, और जो अनदर 3 ऑप्शंस हैं जो कि रेड कलर से मार्क किए गए हैं वो सारे रॉन्ग आंसर्स हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर बात करें हिंदी में, तो हिंदी में क्वेश्चन आया था, वृक्क हाइलम वृक्क के भीतर एक गुहा में विस्तारित होता है, जिसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर जो राइट आंसर था वो था वृक्क साइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड वे टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी। मीन्स इनमें से कौन सा एक अच्छा रास्ता नहीं है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का हमारी बॉडी में? इसके ऑप्शंस हैं, वो हैं ऑप्शन नंबर ए ईट अ बैलेंस्ड हेल्दी डाइट, बी ईट प्लेंट्री ऑफ सॉल्ट as it contains sodium which is an electrolyte, C drink plenty of water, and D avoid strenuous outdoor exercise in hot weather. So the right answer of this question is option number B eat plenty of salt as it contains sodium which is an electrolyte. That is the right answer. हिंदी में अगर बात करें तो लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में द्रव और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने का अच्छा तरीका नहीं है? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज खूब नमक खाएं, क्योंकि इसमें सोडियम होता है जो एक इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन दैट लाइन्स द कैविटी ऑफ अ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। मीन्स फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की लाइनिंग कौन से कनेक्टिव टिश्यूज की मेम्ब्रेन के द्वारा बनी होती है? ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए सीरस मेम्ब्रेन, बी म्यूकस मेम्ब्रेन, सी क्यूटेनियस मेम्ब्रेन एंड डी साइनोवियल मेम्ब्रेन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी साइनोवियल मेम्ब्रेन। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की संयोजी ऊतक झिल्ली है जो स्वतंत्र रूप से गतिशील जोड़ का रेखाबद्ध करती है? ऑप्शंस आर, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज श्लेष्मक झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टाइप ऑफ टिश्यू। मीन्स इनमें से कौन सा एक प्रमुख ऊतक का प्रकार नहीं है? ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए कनेक्टिव टिश्यू, बी कार्डियक टिश्यू, सी इपिथेलियल एंड डी मसल। The right answer of this question is option number B cardiac. That is the not a type of major tissues. हिंदी में बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का प्रमुख प्रकार नहीं है? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स लाइन द साइनोसॉइड एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लींजिंग द ब्लड। मीन्स निम्नलिखित सेल्स में से कौन साइनोसॉइड्स की लाइनिंग बनाती है और रिस्पॉन्सिबल होती है क्लींजिंग ऑफ ब्लड की क्लींजिंग के लिए? ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए फेगोसाइटिक कुप्फर सेल्स, बी हिपेटोसाइट्स, सी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड डी एस्ट्रोसाइट्स।
तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए फेगोसाइटिक कुपर सेल्स। हिंदी में अगर बात करें तो क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं साइनोसोइड्स को पंक्तिबद्ध करती है और रक्त को साफ करने के लिए जिम्मेदार होती है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए भक्षुका नुक्रियात्मक कुप्फर कोशिकाएं, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका जो पेपर है उसे एनाटमी में क्लासिफाई किया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 6 से आपके एनाटमी के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन द ह्यूमन बॉडी। मीन्स इनमें से कौन सा एक नेगेटिव फीडबैक का उदाहरण है ह्यूमन बॉडी में। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए स्वेटिंग इन रिस्पॉन्स टू हाई टेम्परेचर, बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, सी ब्लड क्लॉटिंग एंड डी रिलीज ऑफ इंसुलिन इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड शुगर लेवल्स। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी रिलीज ऑफ इंसुलिन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड शुगर लेवल। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया था मानव शरीर में नकारात्मक प्रतिक्रिया तंत्र का एक उदाहरण है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज उच्च रक्त शर्करा के स्तर की प्रतिक्रिया में इंसुलिन का स्त्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम विच सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ग्लूकेगॉन सीक्रेट। मीन्स आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की किन सेल्स से ग्लूकेगॉन सीक्रेट होता है। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए बीटा सेल्स, बी अल्फा सेल्स, सी डेल्टा सेल्स एंड डी एफ सेल्स। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी अल्फा सेल्स। सो हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है लैंगरहैंस कोशिका गुच्छ की किन क्रियाओं का ग्लूकेगॉन स्रावित होता है, क्रियाओं से ग्लूकेगॉन स्रावित होता है। सो द राइट आंसर इज अल्फा कोशिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, इन द स्टेप्स ऑफ हार्ट कंडक्शन पाथवे विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कैरी द एक्सिटेशन सिग्नल टू द वेंट्रिकल्स कॉजिंग देम टू कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स किन स्टेप्स में हार्ट के कंडक्शन पाथवे के स्टेप्स में कौन सा वो निम्नलिखित में से स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्टेंट सिग्नल को कैरी करता है टू द वेंट्रिकल्स और कॉज करता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए एट्रिया, बी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, सी बंडल ऑफ हीस एंड डी पुरकिंजे फाइबर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 पुरकिंजे फाइबर। हिंदी में अगर बात करें तो लिखा है हृदय चालन मार्ग के चरणों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना निलय तक उत्तेजना संकेत ले जाती है जिससे वे सिकुड़ते हैं। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी पुरकिंजे तंतु, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द शेप ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। मीन्स यूरिनरी ब्लैडर का शेप क्या है। ऑप्शंस आर ए रेक्टेंगल, बी सर्कल, सी ट्रायंगल, डी हेक्सागोनल। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी ट्रायंगल। सो शेप ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज ट्रायंगल। हिंदी में अगर बात करें तो लिखा गया है मूत्राशय का आकार कैसा होता है। सो द राइट आंसर इज त्रिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पेपिलाई आर लोकेटेड नियर द बैक ऑफ द टंग। मीन्स इनमें से कौन सी पेपिलाई है जो बैक ऑफ द टंग मतलब टंग के पीछे वाले एरिया में लोकेट होती है। ऑप्शन नंबर ए है फिलीफॉर्म, बी फंगीफॉर्म, सी सर्कमवेलेट एंड डी फोलेट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी सर्कमवेलेट, दैट इज द राइट आंसर। यहाँ पर हिंदी में था निम्नलिखित में से कौन सा पेपिला जीभ के पीछे की ओर स्थित होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज परिखा वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट आपका नया पोर्शन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, नए सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं जो कि आपके सिलेबस में थे। सो डेमोग्राफी एंड कॉमन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2020 एक्सेप्ट। तो
ऑप्शंस हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, बी अर्बनाइजेशन, सी जेंडर इक्वलिटी एंड डी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन्स डैश को छोड़कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2020 के उद्देश्य निम्नलिखित है। 11 को जो हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है, सो यहाँ पर है शहरीकरण, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ जिसे ZPG कहा जाता है ऑक्यर्स व्हेन, कब ऑक्यर होती है जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए द बर्थ रेट इक्वल टू द डेथ रेट, बी इमिग्रेशन इक्वल टू डेथ रेट, इमिग्रेशन इक्वल टू बर्थ रेट, इमिग्रेशन इक्वल टू बर्थ रेट, इमिग्रेशन इक्वल टू बर्थ रेट। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए द बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट, दैट इज द राइट आंसर। हिंदी में बात करें तो लिखा हुआ है शून्य जनसंख्या वृद्धि ZPG तब होती है जब जन्म मृत्यु दर के बराबर होती है, जन्म दर मृत्यु दर के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है What role does education play in addressing population explosion? So, population explosion में education क्या रोल प्ले करता है? Options are it leads to higher fertility rate among educated individuals. B. It discloses the use of contraceptives. C. It increases the awareness about the benefits of smaller families. And D. It exacerbates population growth by promoting family planning. So right answer of this question is option number C. It increase awareness about benefits of smaller families. हिंदी में बात करें तो यहाँ पर था जनसंख्या विस्फोट को संबोधित करने में शिक्षा की क्या भूमिका है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, यह छोटे परिवारों के लाभों के बारे में जागरूकता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, the numbers of deaths occurring per 1000 people of the given population is defined as मीन्स दी गई जनसंख्या में प्रति 1000 लोगों पर होने वाली मृत्यु की संख्या को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए फर्टिलिटी रेट, बी मॉर्बिडिटी रेट, सी सर्वाइवल रेट एंड डी मोर्टिलिटी रेट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी मोर्टिलिटी रेट। हिंदी में बात करें तो यहाँ पर दिया गया था दी गई जनसंख्या में प्रति 1000 लोगों पर होने वाली मृत्यु की संख्या को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। सो राइट आंसर इज मृत्यु दर या डेथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, द डैश स्टेटिस्टिकल सिस्टम इज यूज्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोडिंग ऑफ डिसीज एंड हेल्थ कंडीशंस for statistical purpose and health care management. Options are option number A SDO, B CDC, C ICD and D NCHS. So right answer of this question is option number C ICD. हिंदी में दिया गया है डैश सांख्यिकीय प्रणाली का उपयोग सांख्यिकीय उद्देश्य और स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन के लिए रोग और स्वास्थ्य स्थितियों के संगठन और कोडिंग के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी आई सी एंड डी। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आपके पेपर का किया गया था वो किया गया था कम्युनिटी हेल्थ एपिडेमियोलॉजी एंड डिसीज प्रिवेंशन। सो अब कम्युनिटी हेल्थ एपिडेमियोलॉजी एंड डिसीज प्रिवेंशन से आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 16 इज which government initiatives focuses on affordable accessible healthcare services in rural areas. So options are option number A प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA, B नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम NHPS, C नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM, D नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इज द राइट आंसर। हिंदी में दिया गया है कौन सी सरकारी पहल ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, देयर आर 5 स्टेज ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन मॉडल, द प्राइम cause of mortality in the second stage is
मीन्स 5 स्टेज होती है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन मॉडल की। तो इनमें से जो प्राइम कॉज होता है मोर्टेलिटी रेट का इन सेकेंड स्टेज, वो क्या होता है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए इन्फेक्शंस, बी नॉन कार्डियोवेस्कुलर डिसीज, सी डीजेनरेटिव डिसीजेस एंड डी सेंसेंस और ओल्ड एज। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, डीजेनरेटिव डिसीज इज द राइट आंसर। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया था जनपदिक रोग विज्ञान संक्रमण मॉडल के 5 चरण है, दूसरे चरण में मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? सो राइट आंसर इज अपकर्षण रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। इन एपिडेमियोलॉजी डेज इज द proportion of people who die from a specific disease among the diagnosed individuals with the disease over a certain period of time. Options are option number A incidence rate, B attributable risk, C case fertility rate and D prevalence rate. So the right answer of this question is option number C case fertility rate. हिंदी में यहाँ पर बात करते हैं, हिंदी में था महामारी विज्ञान में डैश उन लोगों को अनुपात में है जो एक निश्चित अवधि में बीमारी के साथ निदान किए गए व्यक्तियों के बीच एक विशिष्ट बीमारी से मर जाते हैं। तो राइट आंसर इज केस मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। विच मॉस्किटो कैरीज द डेंगू वायरस, मीन्स कौन सा मॉस्किटो डेंगू वायरस को कैरी करता है? ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए एडिस इजिप्टी, बी एनोफिलिस स्टेफेंसी, सी क्यूलेक्स पिपियंस, डी बोथ एनोफिलिस स्टेफेंसी एंड क्यूलेक्स पिपियंस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एडिस इजिप्टी। हिंदी में बात करें तो दिया गया था कौन सा मच्छर डेंगू वायरस फैलाता है? सो एडिस इजिप्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following level of disease prevention includes actions to modify population health determinants? So options are option number A primordial prevention, B primary prevention, C secondary prevention and D tertiary prevention. So the right answer of this question is option number A primordial prevention. हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर था बीमारी की रोकथाम के निम्नलिखित में से किस स्तर में जनसंख्या स्वास्थ्य निर्धारकों को संशोधित करने की कार्यवाही शामिल है? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आरंभिक रोकथाम। नेक्स्ट यहाँ पर मैटरनल हेल्थ, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ मीन्स ऑफ्स गायनी एंड चाइल्ड बर्थ के क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो इन क्वेश्चंस को भी आप ध्यान से देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीजेस के क्वेश्चंस हम हमारी वीडियोस में लाते रहते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, और इसी प्रकार से अदर एग्ज़ाम्स के भी क्वेश्चन पेपर हम लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू मोर वीडियोज़। और आपके इस पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्वाइकल रिपनिंग, मीन्स निम्नलिखित में से एक सर्वाइकल रिपनिंग का कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए थिनिंग ऑफ सर्विक्स, बी हार्डनिंग ऑफ सर्विक्स, सी रिलैक्सिंग ऑफ सर्विक्स, डी डायलेशन ऑफ सर्विक्स। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी हार्डनिंग ऑफ सर्विक्स। हिंदी में अगर बात करें तो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय ग्रीवा परिपक्व की विशेषता नहीं है? राइट आंसर इज गर्भाशय ग्रीवा का सख्त होना। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, मीन्स इनमें से फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ड्यूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए प्रिडिक्टेबल, बी इंटरमिटेंट,
सी वीक एंड डी स्ट्रॉन्ग। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी वीक। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव के पहले चरण के दौरान गर्भाशय संकुचन की सामान्य विशेषता नहीं है। सो राइट आंसर इज कमजोर। क्वेश्चन नंबर 23 है टेरेटोजेनिक इज मोस्ट लाइकली इन डैश फीटल एज। मीन्स टेरेटोजेनिक जो इन्फेक्शन होता है वो कौन सी फीटल एज में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए बिफोर 20 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बी बिफोर 20 एंड 56 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सी इन सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड डी इन थर्ड ट्राइमेस्टर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी बिटवीन 20 एंड 56 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है विरूप जनन की सबसे अधिक संभावना डैश भ्रूण आयु में होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी निषेचन के बाद 20 से 56 दिनों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24 विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी प्रीफर्ड व्हेन अ लोकलाइज्ड इफेक्ट ऑफ अ ड्रग in a specific tissue or organ is desired, such as in the treatment of renal tumor by injecting the drug into the renal artery. Options are option number A intravenous route, B intraarterial route, C intramuscular route and D intradermal route. The right answer of this question is option number B intraarterial route. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज इन हिंदी। सो जब किसी विशिष्ट ऊतक या अंग में दवा का स्थानीय प्रभाव वांछित हो तो प्रशासन के किस मार्ग को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे कि वृक्क ट्यूमर के उपचार में वृक्क धमनी में दवा को इंजेक्ट करना। सो दैट इज द राइट आंसर इज अंतः धमनी मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25 What is the name given to the endometrium during pregnancy? मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इंडोमेट्रियम को क्या नाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए द डेसिडुआ, बी द ट्रोपोब्लास्ट, सी द एमनियोटिक कैविटी, डी द इनर सेल मास। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए डी डेसिडुआ। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर कहा गया है गर्भावस्था के दौरान एंडोमेट्रियम को क्या नाम दिया जाता है। सो राइट आंसर इज डेसिडुआ। क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स और फैक्टर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। मीन्स इनमें से कौन से फैक्टर्स या टेस्ट हैं जो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए डोपलर टेस्ट, बी अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी, सी हीमोग्लोबिन टेस्ट एंड डी पॉजिटिव सीरम HCG। So the right answer of this question is option number C हीमोग्लोबिन टेस्ट। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण या कारक गर्भावस्था के निदान में योगदान नहीं देता है। सो द राइट आंसर इज हीमोग्लोबिन परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27 विच सिम्टम इज ऑफन एसोसिएटेड विथ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मीन्स कौन से सिम्टम्स हैं जो कि एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ अक्सर देखे जाते हैं या जुड़े होते हैं। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए परसिस्टेंट कफ, बी एक्सेसिव हंगर, सी वेजाइनल ब्लीडिंग एंड पेल्विक पेन एंड डी पेनफुल यूरिनेशन। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी वेजाइनल ब्लीडिंग एंड पेल्विक पेन। हिंदी में अगर बात करें तो दिया हुआ है कौन से लक्षण अक्सर अस्थानिक गर्भावस्था से जुड़े होते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी योनि रक्तस्राव और श्रोणि दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28 बेस्ड ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेंट व्हेन इज अ चाइल्ड एबल टू सी एंड ट्रैक ऑब्जेक्ट्स। मीन्स ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान इन्फेंट के कब चाइल्ड एबल हो जाता है देखने और ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने में। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए एट बर्थ, बी 0 to 2 months, सी 3 to 6 months एंड डी 6 to 9 months।
सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी 3 to 6 मंथ्स। हिंदी में अगर बात करें तो दिया हुआ है शिशु की वृद्धि और विकास के आधार पर बच्चा कब वस्तुओं को देखने और ट्रैक करने में सक्षम होता है। सो आंसर इज 3 to 6 मंथ्स या 3 से 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग इरिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट टू न्यू बॉर्न आफ्टर बर्थ इज टू। किस लिए इरिथ्रोमाइसिन आफ्टर बर्थ प्राइमरी पर्पस, इरिथ्रोमाइसिन को बर्थ के बाद देने का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रिवेंट डायपर रैश, बी प्रिवेंट जॉइंडिस, सी प्रिवेंट पिंक आई, डी प्रिवेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी प्रिवेंट पिंक आई। यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है कि जन्म के बाद नवजात शिशु को एरिथ्रोमाइसिन नेत्र मरहम देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सो द राइट आंसर इज गुलाबी आंख होने से रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। एट व्हाट एज शुड अ न्यू बॉर्न टिपिकली रिगेन देयर बर्थ वेट। मीन्स किस एज में बच्चे को उसका जो बर्थ वेट होता है वो रिगेन मतलब फिर से वापस से रिगेन कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 2 मंथ्स, बी 1 ईयर, सी 2 वीक्स, डी 1 वीक। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी 2 वीक्स। हिंदी में अगर बात करें तो दिया हुआ है कि नवजात शिशु को आमतौर पर किस आयु में अपने जन्म के समय का वजन वापस प्राप्त करना चाहिए। ऑप्शन सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 सप्ताह। नेक्स्ट आपके चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन के क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड किए गए हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और अपने ऑप्शंस को मिलाइए कि आपके कौन से क्वेश्चंस राइट है और कौन से रॉन्ग है। सो क्वेश्चन नंबर 31 है एज पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग डोज इज टू बी गिविंग एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स। मीन्स इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार इनमें से कौन सा डोज है जो कि बर्थ के समय या फिर जितनी जल्दी हो सके 24 घंटे के अंदर एडमिनिस्टर कर देना चाहिए। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए फर्स्ट डोज, बी हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज, सी ओपीवी फर्स्ट डोज, डी पेंटावेलेंट फर्स्ट डोज। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। इसे अगर हिंदी में देखें 31 वाले को तो ये लिखा हुआ है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी खुराक जन्म के समय या 24 घंटे के भीतर जितनी जल्दी हो सके दी जानी चाहिए। राइट आंसर इज हेपेटाइटिस बी जन्म खुराक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। हाउ इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ अ नियोनेट इवेलुएट्स। मीन्स कैसे नियोनेट के रेस्पिरेटरी सिस्टम को इवेलुएट करते हैं। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए by counting respirations for 10 seconds and calculating it for a minute, b by counting respirations for 15 seconds and calculating it for a minute, c by counting respirations for 30 seconds and d by counting respirations over a full minute. So the right answer of this question is option number D बाय काउंटिंग रेस्पिरेशंस ओवर अ फुल मिनट। मीन्स एक पूरे मिनट तक रेस्पिरेशंस को काउंट करना। हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है नवजात शिशु के श्वसन तंत्र का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, पूरे 1 मिनट में श्वसनों की गिनती करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। द मेथड्स टू कैलकुलेट पीडियाट्रिक डोज ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस आर। तो इसमें ए बी सी दिया हुआ है और ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं, कौन सा राइट है। सो बॉडी वेट मेथड, बी बॉडी सरफेस एरिया मेथड, सी पेरेंट्स एज मेथड। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए ओनली ए, बी ए एंड बी, सी ओनली बी, डी ए बी एंड सी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 ए एंड बी। मीन्स बॉडी वेट मेथड एंड बॉडी सरफेस एरिया मेथड दोनों
ड्रग डोज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर अगर बात करें 33 जो कि हमने अभी डिस्कशन किया उसके हिंदी वर्जन की, तो हिंदी में दिया हुआ है बाल चिकित्सा प्रणाली प्रशासन की खुराक की गणना करने की विधियाँ हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ए एंड बी, मीन्स शरीर वजन विधि और शरीर सतह क्षेत्र विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेजरिंग चेस्ट सर्कमफेरेंस इज ऑप्शन नंबर ए मॉनिटरिंग डाइजेस्टिव हेल्थ, बी इवोल्वेटिंग bone density, C assessing lung capacity, and D determining heart rate. So the right answer of this question is option number C assessing lung capacity. हिंदी में बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है छाती की परिधि मापने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फेफड़ों की क्षमता का आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। Which of the following is not a requirement for introduction complementary food to meet in terms of ensuring infants nutritional need? मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा रिक्वायरमेंट ऑफ इंट्रोडक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फूड मीट, मीन्स यहाँ पर दिया हुआ है कि शिशुओं की पोषण संबंधित आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ति के लिए पूरक भोजन शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए टाइमली इंड्यूस्ड न्यूट्रिशन, बी एडिक्वेट अमाउंट प्रोवाइड, सी हाइजीनिकली स्टोर्ड एंड प्रिपेयर्ड, डी शोविंग अ डिक्रीज्ड एपेटाइट फॉर ब्रेस्ट मिल्क। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 शोविंग अ डिक्रीज्ड एपेटाइट फॉर ब्रेस्ट मिल्क। हिंदी में दिया हुआ है शिशुओं की पोषण संबंधित आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ति के लिए पूरक भोजन शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। सो राइट आंसर इज स्तन दूध के प्रति भूख कम होना। नेक्स्ट यहाँ पर इम्यूनाइजेशन के क्वेश्चंस को इंक्लूड आपके पेपर में कर दिया गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 36 इज डैश यूज अ टॉक्सिन या हार्मफुल प्रोडक्ट मेड बाय जर्म दैट कॉज अ डिसीज। मीन्स यहाँ पर इनमें से कौन सा एक टॉक्सिन के रूप में यूज़ होता है जो जर्म्स के द्वारा बनाया जाता है और डिसीज कॉज करता है। ऑप्शन नंबर ए है टॉक्सोइड वैक्सीन्स, बी वायरल वेक्टर्स वैक्सीन्स, सी रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स, डी mRNA वैक्सीन्स। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए टॉक्सोइड वैक्सीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर यहाँ पर बात करें हिंदी में तो हिंदी में दिया हुआ है डैश रोगाणु द्वारा निर्मित विष या हानिकारक उत्पाद का उपयोग करता है जो रोग का कारण बनता है। सो टॉक्सोइड टीके इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। Why are booster doses administered in some immunization schedules? मीन्स बूस्टर डोसेस जो कि कुछ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में यूज़ किए जाते हैं या एडमिनिस्टर किए जाते हैं, तो वो क्यों किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टू प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शंस, बी टू इन्हेंस द पोटेंसी ऑफ द वैक्सीन, सी टू मेंटेन और इंक्रीज इम्यूनिटी ओवर टाइम, डी टू काउंटरैक्ट वैक्सीन साइड इफेक्ट्स। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी टू मेंटेन और इंक्रीज इम्यूनिटी ओवर टाइम। हिंदी में अगर बात करें तो दिया हुआ है कुछ टीकाकरण कार्यक्रमों में बूस्टर खुराक क्यों दी जाती है। राइट आंसर इज समय के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। 38 इज Which of the following antibodies is found in breast milk? मीन्स निम्नलिखित में से कौन सी एंटीबॉडीज ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए IgE, बी IgG, सी IgM एंड डी इज द राइट आंसर IgA। So the next question
तो यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षी स्तन दूध में पाया जाता है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्राइमरली कॉन्फर्ड थ्रू वैक्सीनेशन। मीन्स इनमें से कौन से टाइप की इम्यूनिटी कन्फर्ड है थ्रू वैक्सीनेशन से। सो वैक्सीनेशन के दौरान किस प्रकार की इम्यूनिटी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है एक्टिव इम्यूनिटी, बी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सी पैसिव इम्यूनिटी एंड डी इन्नेट इम्यूनिटी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द एक्टिव इम्यूनिटी। सो इम्यूनाइजेशन से या वैक्सीनेशन से एक्टिव इम्यूनिटी हमें प्राप्त होती है। हिंदी में अगर बात करें तो दिया हुआ है कि किस प्रकार की प्रतिरक्षा मुख्य रूप से टीकाकरण के माध्यम से प्रदान की जाती है। सो राइट आंसर है सक्रिय प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। What type of hypersensitivity reaction is most commonly associated with vaccines? मीन्स वैक्सीन्स के द्वारा किस प्रकार के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मोस्टली देखी जाती है। सो यहाँ पर ABCD दिया हुआ है और ऑप्शंस में राइट या रॉन्ग पूछा गया है। सो ए है टाइप 1 इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, बी टाइप 2 साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी, सी टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी एंड डी टाइप 4 डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए ओनली ए, बी ए एंड बी, सी बी सी एंड डी एंड डी ऑल 4 ABCD। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 ऑल ABC एंड डी। सो राइट आंसर इज डी, सभी प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस वैक्सीन्स के साथ होती है। सो हिंदी में अगर बात करें तो दिया हुआ है किस प्रकार की अति संवेदनशीलता प्रतिक्रिया आमतौर पर टीकों से जुड़ी होती है। सो A, B, C एंड D सभी चार यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एडोलसेंट हेल्थ से आपके पेपर में इंक्लूड किए गए हैं। सो एडोलसेंट हेल्थ के क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 से आपके इस पेपर में स्टार्ट हो रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज या प्रॉब्लम ड्यूरिंग एडोलसेंस। मीन्स एडोलसेंस के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रॉब्लम नहीं है या फिजिकल चेंज नहीं है। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए एक्ने, बी स्टूपिंग ऑफ शोल्डर्स, सी माल न्यूट्रिशन, डी कन्फ्यूजन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 कन्फ्यूजन। हिंदी में अगर बात करें तो दिया हुआ है किशोर अवस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन या समस्या नहीं है। सो राइट आंसर इज भ्रम, दैट इज द ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IQ असेसमेंट टेस्ट। मीन्स इनमें से कौन सा IQ असेसमेंट टेस्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वेस 4, बी है WISC 4 या विस्क 4, विस्क 5 या WISS विस 5। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विस 5, WISS 5, दैट इज द राइट आंसर। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा IQ आकलन का परीक्षण नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। सो ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ एडोलसेंट्स with suspected disorders, what is the primary purpose of conducting a physical, mental and IQ evaluation? मीन्स एडोलसेंट के सस्पेक्टेड डिसऑर्डर्स के साथ असेसमेंट करने के दौरान कौन सा हमारा प्राइमरी पर्पस होता है जो कि फिजिकल, मेंटल और IQ को इवोल्वेट करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए है टू solely determine the adolescent's physical health status,
B. To evaluate the comprehensive health status including physical health, mental state, cognitive functioning for a holistic understanding. So option number B is the right answer. To evaluate the comprehensive health status including physical health, mental state, cognitive functioning for a holistic understanding. हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है संदिग्ध विकारों वाले एक किशोर के मूल्यांकन के दौरान शारीरिक, मानसिक और आईक्यू मूल्यांकन करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सो द राइट आंसर इज समग्र समझ के लिए शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली सहित व्यापक स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44. Which of the following is not a behavioral sign of possible substance use? So options are option number A, consistent healthy routine, B, depression or mood swings, C, acting paranoid, irritable and anxious, and D, having difficulty staying on task or staying focused. Right answer is option number A, consistent healthy routine. हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा संभावित पदार्थ उपयोग का व्यवहारिक संकेत नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो है सुसंगत स्वस्थ दिनचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45. सो व्हेन वाज द राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मीन्स राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK कब लॉन्च हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा किया गया था। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2014 मीन्स 2014 में यह लॉन्च हुआ था। यहाँ पर अगर हिंदी में बात करें तो वही दिया हुआ है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया। सो ये 2014 में शुरू किया गया। नेक्स्ट आपका पोर्शन आएगा वो आएगा फैमिली प्लानिंग। सो नेक्स्ट आपके पेपर में फैमिली प्लानिंग के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट हो रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 46 इज हाउ डज फैमिली प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी। मीन्स कैसे फैमिली प्लानिंग अपना योगदान देती है वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वलिटी मीन्स लिंग के समानता में। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए, बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, बी, बाय लिमिटिंग वुमेन्स रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, सी, बाय इनेबलिंग वुमन टू pursue education and career goals, and D, by promoting early marriage and child bearing. So the right answer is option number C, by enabling women to pursue education and career goals. हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ था परिवार नियोजन महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता में कैसे योगदान करता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था जो कि था महिलाओं को शिक्षा और करियर लक्ष्य हासिल करने में सक्षम बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन्वॉल्व्स द सर्जन एसेसिंग द फैलोपियन ट्यूब्स बाय मेकिंग अ स्मॉल कट नियर द बेली बटन। मीन्स इनमें से कौन सा फीमेल स्टरलाइजेशन प्रोसीजर में इन्वॉल्व होता है जो कि सर्जन एसेस करता है जिसमें फैलोपियन ट्यूब को क्या करके बाय मेकिंग अ स्मॉल कट, एक स्मॉल कट लगा के बेली बटन पर। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए ऑर्चिडेक्टोमी, बी वेसेक्टोमी, सी लेप्रोस्कोपी, डी टेस्टेक्टोमी। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, लेप्रोस्कोपी इज द राइट आंसर। हिंदी में बात करें तो दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस महिला नसबंदी प्रक्रिया में सर्जन नाभि के पास एक छोटा सा कट लगाकर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। सो द राइट आंसर इज लेप्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48. एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्राइमरली वर्क्स बाय। मीन्स एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव शुरुआत में किस प्रकार से वर्क करती है या काम करती है मुख्य रूप से। सो ऑप्शन नंबर ए है इनिशिएटिंग मेंस्ट्रुएशन,
B. Delaying or inhibiting ovulation. C. Preventing fertilization. D. Thickening cervical mucus. The right answer of this question is option number B. Delaying or inhibiting the ovulation. That is the right answer. हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियाँ मुख्य रूप से के द्वारा काम करती है, क्या करके? सो राइट आंसर इज ओव्यूलेशन में देरी या रुकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। द प्रोसेस इन विच अ सर्जन प्लेसेस अ क्लिप ऑन ईच फैलोपियन ट्यूब टू ब्लॉक द स्पर्म एंड एग फ्रॉम मीटिंग इज नोन एज। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए ट्यूबल लाइगेशन, B. Vasectomy. C. Cervical mucus. D. Vaginal rings. So the right answer of this question is option number A. Tubal ligation. That is the right answer. Question number 49 is in हिंदी। सो वह प्रक्रिया जिसमें एक सर्जन शुक्राणु और अंडे को मिलने से रोकने के लिए प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब पर एक क्लिप लगाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? सो डिंब वाहिनी बंधन के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। द डैश इज अ मेल कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक विच इन्वॉल्व्स अ मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर टू ब्लॉक द वास डिफरेंस। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए इंट्रायूटेराइन डिवाइस, बी स्पर्मिसाइड, सी कंडोम, डी वेसेक्टोमी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी वेसेक्टोमी। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है एक पुरुष गर्भ निरोधक तकनीक है जिसमें शुक्र वाहिका को अवरुद्ध करने के लिए एक न्यूनतम आक्रामक प्रक्रिया शामिल है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पुरुष नसबंदी। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें कि हमने शिफ्ट जो कि 30 मार्च 2024 की फर्स्ट शिफ्ट थी उसके हमने हाफ पेपर को आज कवर किया है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसका सेकेंड पार्ट लाएंगे जिसमें 50 to 100 क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए आपके कितने नंबर इसमें आ रहे हैं और हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं